साक्षात्कार लेने के लिए सरस्वती ज्ञान मंदिर के प्रधानाचार्य भाई रजनीश जी के यहाँ मैं आया हूँ। नमस्कार रजनीश जी। नमस्कार जी। अभी कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, जिसमें विद्यालयों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि लगभग आज 2 महीने से हो गया है। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण रहा है कि जान है तो जहान है, इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। और उसी के तहत हम लोगों ने भी जितने भी विद्यालय हैं हमारे शहर की या अन्य जगहों की, लगभग इसका पूर्ण पालन किया गया है इनके द्वारा। पूर्ण पालन करने के साथ साथ हम लोग जो एक सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जो विद्यालय की आर्थिक व्यवस्था है। अभी अप्रैल महीने में सभी विद्यालय आशा लगाए रहते हैं कि हमारी फी आएगी और उससे हम अपने टीचर का पेमेंट, या कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जो भाड़े पर चल रहे हैं, मकान मालिक का पेमेंट, बिजली पेमेंट करेंगे। और जो कि जैसे ही पेमेंट आना हुआ उसी सप्ताह में विद्यालय पूर्ण तो ये कुल मिला के विद्यालयों की स्थिति बहुत दयनीय है। बिल्कुल दयनीय है। कोई मतलब आप भी अगर विचार करेंगे तो कुछ मान लीजिए विद्यालय प्राइवेट सेक्टर में जितने भी विद्यालय हैं, ज़्यादा सैलरी नहीं है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। उतने में भी स्टाफ या अन्य कर्मचारियों का जो है व्यवस्थाएं होती थी, और वो भी नहीं मिल पाएगा तो वो स्टाफ हमारे कैसे रह पाएंगे। हम लोग मतलब इसके लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। जनता का कहना है कि हम 3 महीने से लॉकडाउन में हैं, तो हम फीस कैसे दें। लेकिन कई शिक्षक अनौपचारिक रूप से कहते हैं कि गवर्नमेंट बिजली बिल ये सब सारी चीज़ ले रही है, तो सिर्फ फीस पे प्रतिबंधित क्यों? क्योंकि हम लोग तो फीस से ही हम लोग की तनख्वाह मिलती है। आदरणीय संजीव जी, जैसा आपने कहा अभी कि जनता का कहना है, हमें तो नहीं लगता है कि जनता इस तरह से बात कर रही है। हाँ, हम लोगों के बीच जो चंद लोग छोटे क्या नेतागिरी करने के चक्कर में इस तरह की बातें कर रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं और झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि फीस माफ़ होनी चाहिए। मैं उन्हीं लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, या कि आप ये बताइए कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई अभी 2 महीने से या 1.5 महीने से या 3 महीने से बैठे हुए हैं, क्या गवर्नमेंट उनको पेमेंट नहीं करेगी? अगर पेमेंट करती है तो पूर्ण अधिकार है विद्यालय भी अब अभिभावकों से फी ले करके उसी फी से स्टाफ, बिल्डिंग, बिजली बिल का भुगतान करेगी। अगर ये लोग नहीं लेते हैं तो एक रास्ता होता है कि चलो विचार करेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से छोड़ देना ये तो कतई भी किसी भी हालत में जो है अशासकीय विद्यालयों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, अगर इस तरह का कोई आदेश आता है या किया जाता है। कहा जाता है कि बड़े विद्यालय को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप लोग चूँकि छोटे विद्यालय हैं, बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए आप लोग विद्यालय खोले हुए हैं, और आपकी सारी आधारभूत संरचना एक मात्र फीस के द्वारा ही पूर्ति हो सकती है। क्या यह सत्य है कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि बड़े विद्यालय सक्षम हैं, मैं अगर देखा जाए तो बड़े कि कोई कहे कि कर लेगा, वो कहाँ से करेगा भाई? अगर किसी कंपनी में कोई अर्निंग नहीं होगी तो वो अपने एम्प्लॉइयों को कैसे पेमेंट करेगा? तो चाहे बड़े विद्यालयों की बात हो, अच्छा छोटे, हाँ ये ज़रूर है कि जो छोटे विद्यालय हैं उनमें कम बच्चे हैं, उनमें महीने टू महीने जो फीस आ रही है उन्हीं से जो है उनकी व्यवस्था चल रही है। अर्थात उनके पास किसी भी प्रकार की बचत जैसी बात नहीं है। अगर बचत हुई हो तो उसी बचत को जो है हम अपने स्टाफ को पेमेंट कर देंगे, या क्या कहते हैं, चलो हम आगे व्यवस्था बना पाएंगे। छोटे विद्यालयों में ये बहुत बड़ी समस्या है, वो बचत नहीं कर पा रहे। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है कि जो सक्षम हैं वो दें, और जो मतलब कुछ आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, क्या उनके लिए संस्था कुछ रियायत कर सकती है? 2-4 लोग जो मतलब कि बहुत परेशान हो। ये आपका बहुत अच्छा मानवीय दृष्टिकोण से बोला जा रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं मानवीय दृष्टिकोण से। ये आपका जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट
ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो अति गरीब लोग हैं उनको आरटी के तहत प्राइवेट स्कूलों में चाहे छोटा विद्यालय हो चाहे बड़ा विद्यालय हो पूर्ण रूप से निःशुल्क करने के लिए, मतलब किसी भी प्रकार का पैसा लेने के लिए प्राइवेट स्कूल, तो हमें नहीं लगता है कि आज के ज़माने में किसी भी प्रकार की दिक्कत है। अगर दिक्कत आती है तो पर्सनली वो गार्जियन वहाँ जा कर के प्रधानाचार्य से बातचीत करके उस तरह की व्यवस्था बनवा ले। और यहीं से मैं यही अपेक्षा करते हुए आप सभी गार्जियन बंधु से या यहाँ के नागरिकों से चाहूँगा कि हर व्यवस्था को देखते हुए कोरोना पर विशेष ध्यान रखिए और जहाँ भी जाइए मास्क लगा करके जाइए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रजनीश जी।